हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 1 से एतबार उठ गया। हुकूमत का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन के बायकॉट का फैसला पीर को अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश होकर हुकूमती फैसले से आगाह कर देंगे। इत्तेहादी जमातों के इजलास के बाद पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मौजूदा बेंच फरीक बन चुका है। चंद जज वाज़ेह तौर पर इमरान खान को रिलीफ देना चाहते हैं। चीफ जस्टिस और उनके साथ मौजूद 2 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर दिया है। हुकूमती इत्तेहादियों के इजलास में कहा गया है कि एक ही दिन में इलेक्शन न कराया गया तो ये मुल्क को तबाहकुन सियासी बहरान में मुब्तला कर देगा। ये सूरत हाल मुल्क के मुआशी मफादात पर खुदकुश हमले के बराबर होगी। सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस में हमारे खिलाफ भी फैसला आया था। उन्हें तब इस बात पर तकलीफ हुई थी कि अदालतें रात 12 बजे क्यों खुली थी। इमरान खान का वीडियो पैगाम। हुकूमत की तरफ से 3 रुकनी बेंच को तस्लीम न करने पर भी तनकीद। कहा कि उन्हें खतरा है कि ये लोग अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं कराएंगे। हुकूमती लोग इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें पकड़ लें या नाअहल कर दें तब इलेक्शन कराएं। सुप्रीम कोर्ट में दोनों तरफ के जज काबिल एहतराम हैं, मगर वो नवाज शरीफ को जानते हैं। ये लोग पैसे देकर लोगों को खरीदते हैं। इनकी पूरी कोशिश है कि इन्हें बाहर रखें ताकि उनका एनआरओ बच सके। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के खिलाफ रेफरेंस लाने का इशारा दे दिया। वजीर दाखिला राना सना ने एक इंटरव्यू में कहा कि चीफ जस्टिस समेत 3 रुकनी बेंच के खिलाफ रेफरेंस का फैसला अभी हुआ नहीं, लेकिन हो सकता है। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न हुआ तो सुप्रीम कोर्ट पीर के रोज मुल्क के एक और वजीर आजम को फारिग कर देगी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने फैसला और तारीख दोनों बता दिए। एक इंटरव्यू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कराने के केस में फैसला तो दे चुकी है। अब 3 रुकनी बेंच सिर्फ अमल दरामद का बेंच है। यहाँ पे पाकिस्तानी शहरियों को अगवा किया जा रहा है और हमारी हाई कोर्ट 5-5 दिन की उस पे हेबियस के ऊपर तारीख दे रही है। वो जजेस बराबर के मुजरम हैं जो इस तरह से हेबियस पिटीशन को डील करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कारकुनों की जमानत में ताखीर करने वाले जजों को मुजरिम करार दे दिया। ऐसे जजों से इस्तीफा देकर घर जाने की फरमाइश कर दी। हाई कोर्ट्स पर बराह रास्त तनकीद करते हुए कहा कि पाकिस्तानियों को अगवा किया जा रहा है और हमारी हाई कोर्ट्स 5-5 दिन की तारीख दे रही हैं। हब्से भेजा की दरखास्तों को ऐसे डील करने वाले जज बराबर के मुजरिम हैं। जजों को हब्से भेजा की दरखास्तों पर भी इस तरह से डील करना है तो इस्तीफा दें और घर चले जाएं। इमरान न्याजी और फवाद चौधरी बस साहब में घबराना नहीं है। तलाल चौधरी का दोनों को पैगाम। नून लीगी रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पेट्रोल बम मारोगे तो दहशतगर्दी के पर्चे तो होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मिन्नत तरला शो करार दे दिया। इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी ने तोशाखाना केस में नायब तलबी की नोटिस चैलेंज कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त नोटिस गैर कानूनी करार देने की अपील। मौकिफ अपनाया कि दरखास्त पर फैसला आने तक नायब को तादीबी कार्रवाई से रोका जाए। दरखास्त समात के लिए मुकर्रर, पीर को समात होगी। इमरान खान की हिदायत पर तहरीक इंसाफ की सियासी जमातों से राब्ते। असद उमर और एजाज चौधरी की मंसूरा जाकर सिराजुल हक से मुलाकात। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि सिर्फ 2 सूबों में इलेक्शन मसले का हल नहीं है। शाह महमूद कुरैशी की MWM के सरबराह राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही का मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से राब्ता। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल और वसीम अख्तर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कह दिया कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं। परवेज इलाही की डॉक्टर ताहिरुल कादरी के साहबजादे और खुर्रम नवाज गंडापुर से भी मुलाकात। जानते हैं हुकूमत और अपोजिशन हमारे बगैर कामयाब नहीं हो सकते। खालिद मकबूल सिद्दीकी की पार्टी रहनुमाओं के हमरा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वोटों की शहबाज शरीफ को जरूरत है, वजीर आला सिंध को नहीं। हम गद्दारी के सर्टिफिकेट को तमगे समझते हैं। जब पीपल्स पार्टी पर मुश्किल आती है तो वो सिंध कार्ड खेलती है। MKM के एक बार फिर मर्दमशुमारी पर तहफुजात। खालिद मकबूल ने कहा कि मर्दमशुमारी खत्म होने को है और अब तक कराची में सिर्फ 84 लाख लोग गिने गए हैं।
बलूचिस्तान के जिला केश में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मामूल के गश्त पर थे। हमला ईरानी सरजमीन से किया गया। पाकिस्तान को शदीद रद्द-ए-अमल। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा कि कौम वतन पर कुर्बान होने वाले मुजाहिदों को सलाम पेश करती है। वजीर दाखिला राना सना का भी शहदा को खिराज अकीदत। हुकूमत पंजाब की मुफ्त आटा स्कीम जारी। 12 रोज के दौरान 36 अजला में 10 किलोग्राम आटे के 2,11,25,235 थैले मुफ्त तकसीम किए जा चुके हैं। तर्जुमान हुकूमत पंजाब के मुताबिक नादरा और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड 1,09,37,331 घरानों ने स्कीम से फायदा उठाया। वजीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा कि आटा स्कीम के बारे में PTI के झूठे प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं। पंजाब हुकूमत के हर अवाम दोस्त मंसूबे की मुखालफत सरासर अवाम दुश्मनी है। पेशावर में मुफ्त आटे की तकसीम में बेनज़मी, शहरियों की आटा तकसीम के मरकज में घुसने की कोशिश, पुलिस की हवाई फायरिंग, लाठीचार्ज। सरगोदा में मुफ्त आटे की लाइन में लगा बुजुर्ग शहरी दिल का दौरा पड़ने से जाम भाग हो गया। कोटद्दू में सरकारी आटा पॉइंट की बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज, टायर जलाकर मियावाली रोड बंद कर दी। मुल्तान में दूसरों के शनाख्ती कार्ड पर मुफ्त आटा वसूल करने वाले 7 जालसाज धर लिए गए। हुकूमत नहीं चल रही तो किसी और को दे दो। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदोखेल इत्तेहादी जमात नून लीग पर बरस पड़े। कहा कि राना सना ने इमरान खान के मामले को खराब किया। मामले पर राना सनाउल्लाह के साथ IG पंजाब को भी सजा मिलनी चाहिए। इसाक डार को भी निशाने पर ले लिया। कहा कि सब कुछ IMF के सामने रख दिया। फिर डार ने एटमी असासों की बात कैसे की, वो इतनी गलत गुफ्तगू कैसे कर लेते हैं। अब्दुल कादिर मंदोखेल ने मरीम नवाज पर भी तीर चला दिए। बोले कि मरीम नवाज अगर ये कहें कि ये उनकी हुकूमत नहीं तो इस बयान से अवाम बेवकूफ नहीं बन सकते। PTI रहनुमाओं पर जमान पार्क के बाहर तोड़फोड़ और पुलिस पर हमले के मुकदमात की तफ्तीश। अब्दुल उमर JIT के सामने पेश हो गए, बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा कि इन वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं है, उस रोज जमान पार्क नहीं गए, घर में सो रहे थे। PTI का और कोई रहनुमा नहीं आया। JIT ने फवाद चौधरी, हमाद अजहर और दीगर को तलब किया था। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल आजाद, अवाम बेबस, पुलिस खामोश तमाशाई। रमजान मुबारक में भी वारदातें जारी। गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में घर के सामने गाड़ी में बैठती खवातीन को दिन दिहाड़े लूट लिया गया। चंद सेकंड में वारदात की और फरार हो गए। मुलजिमान के चेहरे CCTV वीडियो में महफूज, लेकिन कोई गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में मोटरसाइकिल सवार डाकू 2 दुकानें लूट कर फरार। एक मुलजिम ने सिलेंडर की दुकान और दूसरे ने बराबर में डेंटर की वर्कशॉप में लूट मार की। सुरजानी टाउन में मुबैना डकैती में मुजाहमत पर फायरिंग से नौजवान जाम भाग। माड़ीपुर ट्रक अड्डे के करीब डकैती में मुजाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में टारगेट करके कत्ल किए गए मुफ्ती अब्दुल कयूम के केस में नया इंकशाफ। मुफ्ती कयूम को पुलिस के इंटेलिजेंस ऑफिसर ने कराए के कातिल से जमीन के तनाजे पर कत्ल करवाया। मुफ्ती कयूम को मुलजिम ऑफिसर अतीक के घर के सामने कत्ल किया गया। अतीक ने घर बैठे CCTV पर कत्ल की वारदात बराह रास्त देखी। पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया गया। कत्ल करने वाले मुलजिमान पहले ही गिरफ्तार हैं। जराये के मुताबिक मुलजिम अतीक ने कराए के कातिलों को मजीद 2 अफराद के कत्ल की सुपारी दे रखी है। कराची में टारगेट करके कत्ल किए गए डॉक्टर बीरबल केस में सनसनीखेज मोड़। डॉक्टर के भाई ने हमले में जख्मी खातून मुआवन पर ही कत्ल में मुलव्विस होने का शुबा जाहिर कर दिया। कत्ल के इल्जाम में असिस्टेंट खातून का करीबी रिश्तेदार गिरफ्तार कर लिया गया। यही असिस्टेंट कातिलाना हमले के वक्त डॉक्टर बीरबल के साथ भी थी और एक गोली लगने से जख्मी भी हुई थी। मकतूल डॉक्टर बीरबल को आबाई इलाके सांगड़ में सुपुर्द खाक कर दिया गया। रावलपिंडी के शहबाज टाउन में मकवी की बासियाबी के लिए जाने वाली पुलिस पार्टी पर फायरिंग। निशानदेही के लिए पुलिस का साथ ले जाया गया मुलजिम हलाक। सर्च ऑपरेशन में मकान से 13 साल मकवी बच्चे की लाश बरामद। वजीराबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कमरा अदालत के अंदर फायरिंग। कत्ल के मुकदमे का मुलजिम हलाक, फायरिंग करने वाला गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का दावा है कि मकतूल ने उसके भाई को दरीना दुश्मनी पर लैया में कत्ल किया। गिरफ्तारी का पता चला तो आज अदालत में बदला लेने पहुंच गया।
मार्च में भी महंगाई का रुख आसमान की तरफ रहा। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई 3.7% इजाफे के साथ 35% से ऊपर चली गई। फल 20%, चीनी 10% और सिगरेट 70% महंगे हुए। आटा 8% और कुकिंग ऑयल 7% महंगा हुआ। पाकिस्तानी अमरीकी इत्तेहाद तंजीम का पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अमरीकी कांग्रेस की खारजा अमूर कमेटी के सामने मामला उठा दिया। एलामी में कहा कि PTI कारकुनों की गिरफ्तारी और मुकदमात पर तैयार डोजियर अरकान को पेश किया जाएगा। मुस्तहकम, पुरअमन, महफूज और जमहूरी पाकिस्तान ही अमरीका के मुफाद में है। अमरीकी कांग्रेस से पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया जाएगा। भारत के मुख्तलिफ शहरों में हिंदुओं के मजहबी त्यौहार के मौके पर मसाजिद पर हमले। रामनवमी जुलूस के शुरका ने मसाजिद को आग लगा दी। मुसलमानों के कारोबार, घरों, गाड़ियों और कब्रिस्तानों तक को आग लगाई गई। हथियारों और डंडों से लैस रामनवमी जलसे के शुरका जानबूझकर इफ्तार के वक्त मसाजिद के सामने रुकते, मुस्लिम मुखालिफ नारे लगाते, पथराव करते, जज्बात भड़काने में भी रद्द-ए-अमल न मिले तो मसाजिद पर चढ़ दौड़ते और फिर आग लगा देते। पुरतशद्दुद वाकयात गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार के इलाके नालंदा और जमशेदपुर में पेश आए। सूरत हाल के पेश नजर जमशेदपुर की मरकजी जामे मस्जिद में नमाज तरावी मुलतवी कर दी गई। अमेरिका के मिड वेस्टर्न रीजन और जनूबी रियासतों में तूफान। आर्कांसा में 3 अफराद हलाक, दर्जनों गाड़ियां उलट गईं, कई मकानात भी तबाह। तूफान से मिसिसिपी और इलिनॉय में भी हादसा, थिएटर की छत गिर गई। पाक न्यूजीलैंड सीरीज लाहौर में खेले जाने वाले 3 T20 मैचेस के टिकट आज से फरोख्त होंगे। जनरल स्टैंड की कीमत ₹250 रखी गई है। मैचेस 14, 15 और 17 अप्रैल को होंगे। गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादी गिजर में सर्द मौसम के बाद बहार की आमद। एक तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां और दूसरी तरफ हसीन रंगीन फूलों ने वादी के हुस्न को दुबाला कर दिया। और वालिद क्रिकेट स्टार, वालिदा टेनिस स्टार, क्या बेटा बनेगा बैडमिंटन स्टार? पाकिस्तानी ऑलराउंडर शोएब मलिक ने सोशल मीडिया पर बेटे आजहान के साथ बैडमिंटन खेलने की वीडियो शेयर कर दी। शोएब मलिक ने लिखा कि क्रिकेट प्लस टेनिस इज इक्वल टू बैडमिंटन।